अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और कोशिश होती है कि अवामी मामलात के ऊपर बात करें। ख़बरों के हवाले से भी गुफ्तगू होती है, मुल्क की इस वक्त जो सियासी और मौशी सूरत हाल है और दीगर मसाइल हैं, पैगामात के ज़रिए लोग उसकी निशानदेही करते हैं, चाहते हैं कि इसके ऊपर बात की जाए। तो ये एक सुबह के वक्त कोशिश होती है हल्के फुल्के अंदाज में इसके ऊपर बात की जाए। यकीनन मुश्किल बात करना और समझना इस वक्त हम सब के लिए बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चला है। तो बहरहाल खबरें कुछ ही हैं कि कल की जो बड़ी और अहम खबर है, बड़ी पेशरफ्त हुई है आर्मी चीफ के हवाले से। यकीनन अब तो ज़बान ज़द आम है, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए खबर इस तेज़ी से फैली है कि आर्मी चीफ को जो है वो फील्ड मार्शल के ओहदे के ऊपर जो है वो फाइज कर दिया गया है। और यकीनन ये ज़रूरी भी था। बहुत सारे लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तबसरा कराएँ सोशल मीडिया पे, और बड़ी खुशाइन बात है कि कम तादाद ऐसी है लोगों की जो शायद इस फ़ैसले से मुतमईन ना हो। बहरहाल उनको मुतमईन करना ना किसी की ज़िम्मेदारी है और ना हमारा काम है, मगर ये कि पाकिस्तान में आवाम का एक बड़ा हल्का ऐसा है जो इसको बहुत ज़्यादा खुशाइन समझता है और समझना भी चाहिए। अर्ज़ करूँ, उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त गैर मामूली सूरत हाल रही और दुश्मन ने जिस तरह हमला किया, हमारे यहाँ तो इस किस्म की बदगुमानी पैदा की गई सोशल मीडिया पे एक तबके की जानिब से, और ज़ाहिर है वो दुश्मन के लिए काम करते हैं, ये उनका काम है, इनका तरीक़ा वारदात है कि बहुत ज़्यादा लोगों को बदज़न किया गया। माजी में जो हमारे शहदा हैं, जो गाज़ी हैं, उनकी जो खिदमात हैं उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, और फिर उसके बाद 9 मई का जो वाक़या हुआ वो सिलसिले की कड़ी थी। बहरहाल मैं उसकी तो बात नहीं करना चाहूँगा, उसको गैर ज़रूरी समझता हूँ, मगर ये कि जो हालिया दिनों में हुआ, जो कुछ हमने देखा अपनी आँखों से, और जिस तरह गैर मामूली सलाहियतों का मुज़ाहरा किया गया पाक फ़ौज की जानिब से, यकीनन उसके सिले में ये बहुत ज़रूरी था कि ये फ़ैसला किया जाए। तो यकीनन फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब को इसकी मुबारकबाद, बल्कि पूरी पाक फ़ौज को और पाकिस्तानी कौम को इसकी मुबारकबाद देनी चाहिए, और यकीनन इसको सराहे जाने की ज़रूरत भी है। क्योंकि जिस किस्म से मैंने अर्ज़ किया कि दुश्मन को जवाब दिया गया जिस गैर मामूली तरीके से, बहुत सारे लोग थे इसकी उम्मीद नहीं कर पा रहे थे और नहीं कर रहे थे, मगर जो कुछ हुआ तारीख़ में उसको हमेशा के लिए जो है वो रकम कर दिया गया है। तो बहरहाल ये एक बड़ी खुशी की बात है, सब इसके ऊपर खुश हैं। यकीनन जिस किस्म की सलाहियतें आपको अल्लाह ने अता की हैं फील्ड मार्शल साहब को, उसका उन्होंने खुलकर इज़हार किया और पूरी पाक फ़ौज ने किया, जिसके ऊपर हम सब के जो सर हैं वो फ़ख्र से बुलंद हुए हैं। उसके अलावा कुछ हमारे अपने जो मसाइल हैं उसके हवाले से पैगामात मौसूल होते हैं, वो इतने सारे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी मैं देख रहा था, उसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही थी, ख़ास तौर पे यहाँ पर जो एक माफिया बन चुकी है बिजली की तकसीम कार कंपनी, और जो लोड शेडिंग का जो बॉम्ब है वो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ के रहने वालों के ऊपर गिराया जा रहा है। और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सिंध असम्बली के अंदर अली खुर्शीदी साहब ने इसके ऊपर इससे पहले भी आवाज़ बुलंद की। मैं देख रहा था कल भी वो इसके ऊपर बात कर रहे थे, और खुदा का शुक्र है कोई ऐसा है जो इस सारे मामले के ऊपर बात कर रहा है, बार बार निशानदेही कर रहे हैं। सूरत हाल इतनी ज़्यादा गैर मामूली हो चुकी है, इतनी ख़तरनाक हो चुकी है कि शहर कराची के अंदर 16 से 18 घंटे तो ये एक आम लोड शेडिंग है, जिसको हम कहते हैं स्केजुअल लोड शेडिंग, जो एलानिया लोड शेडिंग है। बहरहाल ऐलान वगैरह कोई इसका नहीं किया जाता, मगर इसको एलानिया लोड शेडिंग समझा जाता है। और इसके बाद जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है वो ये सारी कमी जो है वो पूरी कर देता है, मतलब उसका भी सिलसिला जारी है। यानी गुज़िश्ता रात आप ये समझ लीजिए कि ये सिलसिला इतना तवील हो गया कि सुबह के वक्त तक कराची का आधा हिस्सा जो है वो अंधेरे में डूबा रहा, और लोगों को नहीं पता कि ये सारी सूरत हाल, इसके पीछे वजह क्या है। क्योंकि वो जो इदारा यहाँ पर मौजूद है, शहर दुश्मन और मुल्क दुश्मन इदारा, महसूस ये होता है कि वो किसी ख़ास एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो सिंध हुकूमत है, हमेशा की तरह जिस मामले पे भी आप उनसे सवाल करें बेबस दिखाई देते हैं, इस मामले पे उससे ज़्यादा बेबसी का मुजाहरा कर रहे हैं। और जब भी आप सवाल करेंगे, लोग हमारे पास जो पैगामात भेज रहे हैं वो चाहते हैं कि इसका सवाल का तो कोई जवाब देने वाला हो कि ये किसके मातहत ये इदारा काम कर रहा है। कोई वफाकी हुकूमत से जब सवाल किया जाता है वो कहते हैं 18वीं आईनी तरमीम के बाद ये सूबाई मामला आया, सूबाई हुकूमत से जब सवाल करें तो वो कहते हैं ये हमारे इख्तियार में नहीं है। तो उस शख्स को लाया जाए जिसके मातहत ये काम कर रहे हैं। तो ये अब लोगों के लिए जानना ज़रूरी है।
तो इतनी गैर मामूली सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये शदीद गर्मी का मौसम है और इसमें 16 से 18 घंटे और उसके बाद भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला इस वक्त शहर कराची में जारी है। और जब इतनी गैर मामूली सूरत हाल हो तो दीगर मामलात मसाइल के ऊपर क्या बात की जाए। बजट में क्योंकि करीब है, पैगामात में कुछ ये भी सवाल किया गया कि बजट के हवाले से भी कुछ बात करें। तो मेरे ख्याल में उससे बड़ा जो एक मसला यहाँ के रहने वालों के लिए वो लोड शेडिंग का है। तो ये सिलसिला जारी है और देख रहे हैं, सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। और कराची के अंदर मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो इत्तलात मौसूल होती रहीं, लोग सरापा एहतजाज हैं, जगह जगह एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से इस शहर के अंदर बड़ी बदकिस्मती ये है जहाँ हम रहते हैं। बात मुख्तसर करता हूँ कि कोई भी मामला और मसला हो, अगर कोई अहम शाहराह थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए तो पूरा शहर जो है वो मफलूज होकर रह जाता है। उसकी आप सुबह के वक्त मिसाल ऐसे मिलती है कि अभी क्योंकि जो इंटरमीडिएट के इम्तहानात हैं वो उसमें जारी हैं शहर में, और इस वक्त जो ट्रैफिक की सूरत हाल है, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इस कदर बदतरीन सूरत हाल है कि लोग रोज़ाना घंटों घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं और कोई इसके पुरसाने हाल नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं कि क्या किया जा रहा है। और दूसरी तरफ होता ये रोज़ाना एक नया बिल पास किया जा रहा है, रोज़ाना एक नई चीज़ सामने आ रही है कि जी फ़लाना उस पर जुर्माना, फ़लाना इस पर जुर्माना, इस पर जुर्माना। मगर ट्रैफिक की जो सूरत हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मेरे ख्याल में नाकाबिल बयान है। इसके ऊपर मज़ीद कुछ बात नहीं करूँगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान क्योंकि स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, इसी हवाले से उनसे गुफ्तगू करूँगा। मुल्क के जो सियासी सूरत हाल है, अमूमी सूरत हाल है उस पर, और शहर कराची की जो सूरत हाल है उसके साथ मैं चाहूँगा, गुजारिश करूँगा अली खुर्शीदी साहब से ये भी मंजूर करवा लें कि बदकिस्मत बाकायदा इसके आगे जो है वो इजाफ़ा करवा दिया जाए। जनाब सैयद इखलाक हाशमी साहब हमारे मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। तज्ज़ियाकार की हैसियत से मदऊ किया, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया इखलाक साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये मेरा ख्याल है कि जो सूरत हाल है, और आपका भी शुमार उन्हीं लोगों में होता है जो इस शहर के बासी हैं, तो सवाल तो कोई नहीं है, लेकिन ये जो अभी नोहा बयान किया है इसमें क्या इजाफा करना चाहेंगे? क्या ये मैंने कोई बात ऐसी है जो तजावुज़ किया हो जिसमें या आपको समझते हैं कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कह गया हूँ, या वाक़तन ऐसी ही सूरत हाल है जिसका हम रोना रो रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपको, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे K21 का। दूसरे नंबर पे ये कि सबसे पहले तो मैं अपने आर्मी चीफ सैयद मुनीर आसिम साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा कि उनका वो हक बनता था कि फील्ड मार्शल बनाया जाए। जी। और मैं थोड़ा सा पीछे भी जाऊंगा कि जब इन्हें आर्मी चीफ बनाया जा रहा था तो कुछ ताकतें थी जो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इन्हें आर्मी चीफ ना बनाया जाए। जी बिल्कुल आपने मजा। और वो हमारे यानी कि कायद नवाज शरीफ साहब का फैसला था और शहबाज शरीफ साहब का फैसला था कि उन्होंने इन्हें बड़ी मुश्किल से आर्मी चीफ के अहदे पर तैनात किया। और उसके बाद ही बड़ी बातें चलती रहीं, इनके खिलाफ बड़ी बातें होती रहीं। लेकिन आसिम मुनीर ने जो ना इसे जो 3 दिन की जो हमारी जंग थी उसमें ये साबित कर दिया। वो एयर कंडीशन जो ना कमरे में बैठ के उन्होंने हिदायत नहीं दी, बल्कि मैं वहीं पे था पंजाब में, और ख़ासतौर पे इस्लामाबाद में था, मैं लाहौर में था, तो वो अगले मोर्चों में गए खुद जी अपनी जान को हथेली पे रखकर, जबकि उन्हें पता था कि सबसे ज़्यादा दुश्मनी जो है ना इस टाइम आसिम मुनीर साहब खटकते हैं बड़ी बड़ी ताकतों के। ये पहले हमारे आर्मी चीफ हैं जिन्होंने अमेरिका का यात्रा नहीं किया, ये भी आप नोट कर लें थोड़ी सी ना बात। अगले मोर्चों में गए, वहाँ जाके जवानों को यानी कि कुरान शरीफ के, क्योंकि हाफिज़ कुरान है, कुरान शरीफ के ज़रिए उन्हें बताया कि शहादत के मानी क्या हैं और शहादत मिलने के बाद इंसान कहाँ जाता है, जन्नत में जाता है। जो ना वो जो चीज़ें थी ना उससे मोराल जो ना इतना बड़ा हमारे जवानों का कि हमारे यानी कि एयर डिफेंस एयर फोर्स जो है ना उसका आप देख लें, और उसमें चाइना का भी बहुत बड़ा किरदार है। ये अगर हम ना कहें तो बड़ी उनके साथ ज़्यादती होगी। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिस सुबह हम लोग सारे जाग रहे थे जब नूर बेस पे एयरपोर्ट उसमें मैं इस्लामाबाद में था, हमला हुआ। और उसके बाद जब उन्होंने अल्लाह अकबर का नाम लेकर फजर के टाइम, तो फिर जो इंडिया के साथ जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन ये सब कुछ हम जीतने के बाद भी जो ना हम पाकिस्तान जो हमारा जो है ना अभी इसमें जो ना वही सिपा सलार वाला किरदार जो है ना, यानी कि वो कमान कर रहे हैं आर्मी की जो है ना। लेकिन अब हमें अब ज़रूरत है इस पाकिस्तान को एक ऐसे किरदार की, एक ऐसे शख्स की, जो अभी आपने काफ़ी बड़ी बात की कराची के बारे में। अब कराची जो शहर है वो पाकिस्तान का बड़ा शहर है, और कराची से ही जो ना 70% हम जो ना कमा के पाकिस्तान को देते हैं। यकीन।
लेकिन अब एक बड़ी ये नहीं कि बैनुल अक़वामी एक जो यहाँ पे जो लोग साजिश के जरिए जो इस कराची को बर्बाद किया जा रहा है। बिल्कुल। अब हम ये नहीं कहते कि कौन इक़्तिदार में है, सिंध की इक़्तिदार किसके पास है या कौन सा इक़्तिदार किसके पास है। अच्छा, माजरत के साथ थोड़ा सा इख्तिलाफ यहाँ पर है कि आपने कहा बर्बाद किया जा रहा है। मेरे ख्याल में वो बर्बाद किए हुए भी अब तो 17 साल तकरीबन। नहीं, वो मैं उधर ही आ रहा हूँ ना मैं जी, कि उसे इस हद तक पहुँचाया जा रहा है कि 20 साल पहले एक जर्नलिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा था कि कराची को खंडरात का शहर बना दिया जाएगा। जी बिल्कुल। तो वो बैरियर टाउन का बाद हुआ, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत देखें, वो बैरियर टाउन का भी अंजाम देख लें अभी। अच्छा, विदाउट नेमिंग उसकी वजह ये कि वो हमारे पास क्योंकि ऑब्लिगेशन होती है किसी भी ब्रांड और ना वो जो भी है वो जो भी उसके अब देख लें मामला कि वो खंडरात बन चुका है शहर ना इस टाइम। अब जब खंडरात शहर बनेगा तो यहाँ से बिजनेस लोग शिफ्ट कर रहे हैं कराची से, और आपका 50% से ज़्यादा बिजनेस जो है ना वो यहाँ से शिफ्ट हो चुका है। जी, ऐसा ही है। यहाँ से कराची से जब आपका बिजनेस शिफ्ट हो जाएगा तो ज़ाहिर है यहाँ के जो 70% या 80% की हम दावा करते हैं वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कराची शहर क्या होगा मुझे बताएं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ यानी कि मैं तो अब डायरेक्टली क्योंकि फील्ड मार्शल बन चुके हैं आर्मी चीफ से कहूँगा मैं, और इसमें मैं कोई बिल्कुल, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी है और उनका हक बनता है एज ए पाकिस्तानी होने के नाते कि इन मामलात को सही किया जाए। और जहाँ अब आ जाते हैं वज़ीर आज़म की तरफ हम लोग जो है ना, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अक्सरियत नहीं है उनके पास, वो कहीं भी को कदम उठाना चाहते हैं तो उनके आड़े जो है दूसरे लोग आ जाते हैं। वो कहते हैं हम बजट में वोट नहीं देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, दूसरे दिन बयान आना शुरू हो जाते हैं जो हम हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हमारा वज़ीर आज़म के पास अक्सरियत नहीं है, जमन नून लीग के पास अक्सरियत नहीं है। इस वजह से ये सारे मसाइल इकट्ठे हो रहे हैं। अभी आपको पता है 4 वज़रा आए हुए थे यहाँ पे, वज़ीर आज़म साहब भी आए यहाँ पे। अब हालत तो ये है कि वो अपनी पार्टी के लोगों से नहीं मिल सके, उनके साथ इतने MQM ने कहा जी हम वोट नहीं लगाई धमकी ना, उधर पीस पार्टी ने भी कहा, वो मिन्नत अल्लाह करके बेचारे गए हैं कि जो वोट डाल दें आप ना हमें। तो जब तक वज़ीर आज़म के पास अक्सरियत नहीं होगी, क्योंकि शहबाज शरीफ को कुछ भी आप सारी दुनिया मानती है कि वो काम करने वाले हैं और काम करते हैं जो ना वो, लेकिन वो मजबूर हैं। क्या करें मुझे बताएं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ना। लेकिन उसके बाद भी मैं ये कहूँगा कि आप ये जो ना कि हुकूमत हमारी गिर जाएगी या हुकूमत हमारी नहीं रहेगी, आपको जो है ना पाकिस्तान के लिए की मैशत के लिए सोचना होगा। बिल्कुल ठीक है। अगर आप नहीं सोचेंगे तो फिर जो है अंजाम बहुत बुरा है। दूसरा आ जाते हैं KLACT की तरफ हम लोग जो ना, आपने कहा किसके, ये 100% मरकज़ के अंडर में, ठीक है, और इसके पानी के अवैस लगारी साहब और एक अब्दुर्रहमान कांजू साहब हैं, वो इनके वजीर हैं पानी बिजली के। सबसे बड़ा गुनाहगार जो ना वो लोग हैं जिन्होंने इसे एक्सटेंशन दी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मुत्तफ़िक़। उसके बाद तमाम सियासतदान उसके गुनाहगार हैं जी, जिसमें मैं जमात इस्लामी को भी कहूँगा कि 10-15 आदमी इकट्ठे करके नारे नूरे लगाते हैं, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। KLACT को तमाम सियासतदानों की जिम्मेदारी थी, और कल ये जो आपके MQM के अपोजिशन लीडर थे, इनके भी बहुत लोग उसमें काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं वहाँ पे ना। और आज हर पीस पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, और या अपना कहने में ये कोई भी सियासी पार्टी है, वज़ीर आज़म को एक दफ़ा फ़ोन करने पे अपने मुतालबात मनवा लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या इन्हें कराची के अवाम नज़र नहीं आ रही है, कराची के रोड नज़र नहीं आ रहे हैं इन्हें, इसके ऊपर क्यों नहीं बात करते ये जी। फिर पार्टी कह दीजिए हमें पता नहीं है, जमात इस्लामी चंद आदमी खड़े करके नारे लगवा के चुप हो जाती है। उसके बाद जनाब MQM वाले जनाब अपने बयान दे के अपने पूरा कर लेते हैं। अब मसला ये है कि सियासत यहाँ के लोगों को, कराची के लोगों को, मैं कहता हूँ कि एक सिर्फ जो है ना इसके हेड ऑफिस के सामने बैठ जाएं, खाना पीना लेके ना वहीं पे, और घरों से अपने खाने मंगवाएं। नहीं, कराची के लोगों का असल में सबसे बड़ा मसला ये है कि वो जिस इस वक्त कैफियत में है ना, जिस हालत में है, उनसे तो कोई तकाजा किया जा ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि इस कदर परेशान है, क्योंकि आप देखें ये जो 17 साल रहे हैं, इसमें जो सड़कों का हाल हुआ है, मतलब आप किसी बाहर से किसी को लेकर आएँ, ठीक है, आपका कोई अजीज हो, चलें आप छोड़े मुल्क से बाहर छोड़ें, पंजाब से लेकर आएँ, उसको ज़रा एक शहर का चक्कर लगवाएं, उसके बाद उसके तासुरात से पता करें आपके वो क्या रखता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कराची में को रहने के लिए तैयार नहीं है शख्स कोई भी। मैं बताता हूँ, मैं 40 साल मुझे हो गए, मेरे बच्चे हैं जवान हो गए हैं यहाँ पे, लेकिन हम भी जब कराची में आते हैं तो इसकी माहौलियात को इतना ख़राब कर दिया गया है, रोड टूट गए। मुझे बताएं, एक आदमी गाड़ी लेके निकलता है, उसका टायर पंक्चर हो जाते हैं, गाड़ी के जनाब
हिस्से का काम शुरू है। अब ये मामूली चीजें तो नहीं, छोटी छोटी चीजें। लोगों को ट्रैफिक में सिर्फ खड़ा रहना पड़ता है इस वक्त 40 टेम्परेचर के। दूसरे नंबर पे आप ये देखें कि यहाँ आपके सिंध की रेट जो है ना पुलिस की खत्म हो चुकी है। कल आपको पता है सिंध के अंदर पहले क्या वाकया हुआ वहाँ पे एसएचओ के साथ, पुलिस के साथ किस तरह से मारा पीटा गया उन्हें। उसके बाद कल आप देख लें कि जो कुछ मोरों में हुआ है, पुलिस को मारा गया वहाँ पे बुरी तरह से, और जो उनके मुतालबात है तो इनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है, या तो ये सीधी फायरिंग करते हैं, लोगों को जख्मी करते हैं, मार देते हैं, या यानी कि आप पुलिस अफसर ऐसे लगाएं कि जो मामलात को देखें, उन मामलात को हल करें बैठ के। यह हमारी अवाम है, पाकिस्तान की अवाम है, उन्हें जब मारे पीटेंगे या जो भी करेंगे तो वो जाहिर सी बात है आगे रिएक्शन जो है ना बहुत बड़ा होगा। और अभी आप देखें 3-4 दिन में क्या आपके होता है सिंध में ना, फिर वही रोड बंद हो जाएंगे, फिर हमारा अरबों रुपए का नुकसान होगा, और फिर हम चुप करके जो है ना उस अरबों रुपए के नुकसान को बर्दाश्त करके आप एक देखें। एक कल मैं ट्रांसपोर्ट के ऑयल टैंकर के चेयरमैन है उनके साथ तकरीबन 4-5 घंटे में रहा कल। उसके बाद वहाँ से खबरें आ रही थी, एक गरीब आदमी ट्रक खरीदता है और वो लेके रोड पे जाता है। कल मुझे बताया जिस तरह से खाद को लूटा गया, खाद के ट्रक को जो है ना उसे तोड़ा गया, तो यार मुझे कौन सी हुकूमत है ये। और फिर भी अगर हमारे इक़्तिदार वाले चुप करके देखते रहे, तमाशा बैठ गए, तो ये तो नहीं हो सकता भी इस मुल्क के अंदर ना। ये तो जनाब नहीं कि मुझे बताएं आप जनाब रोड के ऊपर जो ना कुछ 400-500 जनाब वो प्ले कार्ड लगा दें बना के, और उसके बाद कहें जी मुझे तहफ़्फ़ुज़ है, या कोई लैंड गेयर पर उड़ता है जनाली वो तस्वीरें लगा के पोलों के ऊपर जनाब लगा दें वहाँ पे, तो जो मुझे अर्ज़ ये है कि सबसे पहले क्योंकि हमारी अब इसको बदकिस्मती कहिए या क्या कहिए कि हमारे पास मामला फ़हम लोग नहीं है, वरना इस सूरत हाल नहीं होती ना। जैसा भी आपने निशानदही की कि लोगों को अंदर अगर इंतशार पाया जाता है, उसकी वजह को जानने की कोशिश करें, उसको ठीक करें, फिर सिक्योरिटी के हवाले से मामलात हैं उसको बेहतर करें। मगर ये एक बड़े तवील अरसे से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सूरत हाल ऐसी है कि हालात के रहमो करम पे छोड़ दिया जाता है कि वो अपने वक्त गुजरने के साथ खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। ये हमेशा से पॉलिसी रही है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में जो देख रहे हैं उनको तमाम हुकूमत, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ अब तक की ये मामलात रहे हैं जिसको हम कहते हैं कि हमने सियासी तरीके से उस मामले को हल किया, वो आपने हल नहीं किया। अगर इसमें अरबों रुपए का मुल्क को नुकसान उठाना पड़े, लोगों के जानी नुकसान हो, माली नुकसान हो, उसके बाद अगर आप मामला हल हो रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आपने कोई बहुत बड़ा कमाल किया है, क्योंकि आप इनकॉम्पिटेंट लोग हैं। जिस तरह हर मामले के अंदर आपने सूरत हाल को हैंडल करने की कोशिश की है, यहाँ भी यही सूरत हाल रही। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक है, ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी शायद कराची के मसाइल के हवाले से, और जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो यकीनन पैगाम भेजते हैं। ब्रेक के दौरान भी मैं देख रहा था कि महज कराची के हवाले से ही बात होती है। क्या कीजिए जनाब, बाकी जगहों पर जो मामलात और मसाइल हैं वो यकीनन मैं हमेशा कहता हूँ मसाइल एक जैसे ही होते हैं, मगर यहाँ इतने ज़्यादा मसाइल हैं, अंबार इसका लग चुका है। और बड़ी अजीब सी बात है कि आप जहाँ रहते होंगे यकीनन वहाँ पे तो कोई सुनवाई ज़रूर होती होगी, मतलब अगर आप कोई कंप्लेन करें किसी भी महकमे में उसका जवाब ज़रूर आता होगा, मगर यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। बहरहाल गुफ्तगू जारी रखते हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे एक और इस नशिस्त में शामिल हो चुके हैं, जनाब नज़ीर भट्टी साहब, जो कि एक समाजी कारकुन हैं और समाजी मसाइल को ना सिर्फ समझते हैं बल्कि उसके ख़िलाफ़ जहाँ आवाज़ उठाने की ज़रूरत हो बड़ी मौसर तरीके से उस पर आवाज़ भी उठाते हैं और एहतजाज भी करते हैं। नज़ीर भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी मैं अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी शहर कराची के हवाले से, मसाइल के हवाले से। सूरत हाल आपके सामने, आप हमसे ज़्यादा बेहतर ही समझते हैं। और अभी जैसे बात हो रही थी ब्रेक के दौरान भी कि जगह जगह कब्ज़ा, बिजली की लोड शेडिंग, ये सब कुछ इसी शहर में सब कुछ सिलसिला जारी है और एक बड़े तवील अरसे से जारी है। ज़रा फरमाइएगा कहाँ तक पहुँचा है ये सिलसिला? सबसे पहले तो आपका और आपके K21 TV चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ कि दुख है इनको, दर्द है, तकलीफ़ है आवाम की। आवाम ही रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। एक आम आदमी, तो मैं समझता हूँ कि जो मुल्क को इस टाइम चला रहा है वो एक आम आदमी चला रहा है। जिनकी जिम्मेदारी थी मुल्क को चलाने की, वो असासे बनाने में मसरूफ़ है। हमें जवानों को और
आज का जो सिस्टम चल रहा है यासिर भाई, हमें पीछे की तरफ लाया जा रहा है। बानिस्बत 2025, 26, 27, 28 जगह तरक्की से तरक्की होती चली जा रही है, हम रिवर्स में आ चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। हम रोड, रास्ते, गटर, पानी, नालियाँ। एक जुमला में बस सिर्फ इसमें इजाफा करना चाहूँगा, क़ता कलामी की बड़ी माजरत। अक्सर मैंने लोगों को सुना है कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। हम पीछे की तरफ नहीं जा रहे, पीछे तो मामला बेहतर थे, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। जी, अब आपने मेरी रहनुमाई कर दी, आपने मेरी रहनुमाई कर दी। आवाम जो है वो पीछे समझती है, लेकिन हमें जो खड्डे के अंदर के खूक हो यार उसमें डालना चाहिए। ऐसा ही है। पहले की मैनेजमेंट को ही अगर उसी पे बेहतर काम किया जाए तो वो खुशहाल और बेहतरीन कोशिदा कराची हो जाएगा, कुशादा कराची। ऐसा ही। ये जो फुटपाथ के जो तरीकेकार बने हुए हैं, ये पहले वाले लोग बना के गए, उन पे अमल नहीं हो रहा है, उन पे कब्जा हो चुका है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, हमारा जो माइंड सेट हम लोगों को तैयार किया जा रहा है, हम आपसे वोट लेंगे बिजली ना देकर, लोड शेडिंग कर कर, पानी बंद कर कर, आपके गटर बंद कर कर, हम अब वोट लेंगे अब ऐसे। जी जी। कोई किरदार अदा करके हमने वोट ले, अवाम भी समझ चुकी है और हुक्मरान अवाम को समझ गए हैं कि ये कुछ नहीं, हम जितना इनको कूटो पीसो, बस इनकी बिजली बंद कर दो, आएंगे रोड पे हड़ाउड़ी करेंगे, अवाम का नुकसान करेंगे, हमारा नहीं करेंगे, अवाम का करेंगे। हम इनके ऊपर और एफआईआर कर देंगे और ये वापस चले जाएंगे, वोट मेरा पक्का हो जाएगा, मैं जाकर उधर बिजली खुलवा दूंगा। अभी सियासत करना आसान हो गई है, अब सबको हमको सियासत में जाना चाहिए जी। किसी की बिजली बंद करवा देना, किसी का पानी रोक दो, उस इलाके से आप MNA MP मुंतखब हो जाओगे, जब दोबारा खुलवा दोगे जी। इतना इजी हो गया मिनिस्टर। क्या कहना, बहुत खूब। मैं आसानियां पैदा कर रहा हूं जिनको मिनिस्टर बनना है, जिनको सब इल्म है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अपने अपने इलाकों में बिजली पानी बंद करवा दो। बिल्कुल ऐसा ही। अब हमको तो जीने का हक नहीं है ना, हमें बकरियां बनाया हुआ है। यासिर भाई, ना तो बिजली का मसला है, वाफिर मिकदार में हमारे पास मौजूद है, ना तो कोई ट्रैफिक जाम का हमारे पास कोई मसला है जी, ना कोई पानी का फुकदान है। वल्लाह बा खुदा मैं डीपली आपको 2000% बात सच्ची कह रहा हूँ। हमें खुद अपने ऐसे जैसे थोड़ा सा सांस खोलो, वॉल्यूम खोलो, इसी तरीके से हुक्मरान और करप्ट माफिया जो बैठा हुआ है वॉल्यूम खोलता है थोड़ा सा, हम ऑक्सीजन ले रहे। मैं अभी आपको अंडरटेकिंग आज देने आया हूं कि ऑक्सीजन कार्ड की तैयारी करो, तैयारी करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं। आपने बहुत पहले रहने के लिए हमारे बच्चे, हम सबको हमें तो अब कुछ सालों के लिए चाहिए जी, पर हमारी आने वाली जनरेशन को 99 साल ऑक्सीजन कार्ड चाहिए तो जी पाएंगे, वरना उनकी जरूरत नहीं है कि सांस लें। इन जो पॉलिटिशियन जो अभी मुंतखब होंगे पानी बंद करके अवाम जी जी, बिल्कुल ऐसा ही, आपने सही कहा। खुदारा मेरे मुल्क चलाने वाले इदारों से, आपके टीवी चैनल वाले के तमाम मालकान से और मैनेजमेंट से मेरी गुजारिश है कि हमें जिस तरफ धकेला जा रहा है, जिस तालीम से हमें महरूम रखा जा रहा है, इलाज मुआलज से महरूम रखा जा रहा है, खुदारा ये जो हमें चीज़ें खिला रहे हो, शहर के अंदर नाकिस ये पथारे, जिन पथारों का रोना रो रहे हैं, एक नुकसान नहीं है पथारे लगाने से, वो जो बीमारी जन्म ले रही है, मैं कहता हूँ कि अताई डॉक्टरों का तो इन फ्यूचर इंश्योरेंस कर दिया गया है। सही, बिल्कुल ठीक है। हमारा किसी ने नहीं सोचा कि आवाम सुख का सांस कैसे लेगी, सेहत कैसे मिलेगी, पीने का साफ पानी कैसे मिलेगा। अब हम खुद भाई निकलना होगा, आवाम को निकलना होगा, मीडिया हमारा साथ दे, हमें अपने हक अब जबरदस्ती लेना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है जनाब। अखलाक साहब ये फरमाइएगा कि जैसे अभी भट्टी साहब ने बात की, बड़ी अजीब बात है कि हमारे यहाँ तो इसका भी क्रेडिट लिया जाता है, जी हमने फलाना अस्पताल बना दिए, हमने फ्री इलाज कर दिया, ये कर दिया। मैं आपको एक अपना वाक़या छोटा सा बताता हूँ, इसी से सवाल भी इसी में पोशीदा है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई हमारे यहाँ तो सिंध के अंदर बड़े बड़े अस्पताल चल रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों का मुफ्त में इलाज हो रहा है, और आपके यहाँ तो, आपके मुल्क में ऐसा कोई सिलसिला नहीं है कि मुफ्त में इलाज हो और इतनी बड़ी तादाद में लोगों का इलाज हो। उन्होंने कहा देखिए बात सोच में फ़र्क है। उसकी वजह यह है कि हमने हमेशा से कोशिश ये की है कि ऐसा सेहतमंद माशरा तश्कील दिया जाए कि जहाँ लोग बीमार होना छोड़ दें। जब लोग बीमार होना छोड़ देंगे तो हमें इन अस्पतालों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इसलिए वो कहता है आप हमारे किसी भी अस्पताल में जाएं, आपको कोई गहमा गहमी, कोई लोगों का भीड़, कोई इस तरह लोग बाहर बैठे हुए इंतज़ार करते हुए नज़र नहीं आएंगे। उसकी वजह ये होती है कि हमने ऐसा माशरा तश्कील दे दिया। अब आप अपने यहाँ आएँ, अब आपको माहौल जिस माशरे की अभी हम बात कर रहे हैं वो इस हद तक पहुँचा दिया है कि शायद कोई ऐसा घर हो जहाँ कोई किसी मौलिक बीमारी में मुब्तला ना हो। और वो साथ में उन्होंने ये भी इजाफा किया कि आप हर गली के कोने पर ऐसे NICVD और इस तरह के जो आप बार बार हर जगह जब भी आप उनसे सवाल करेंगे वो छलना शुरू कर देते हैं, हमने ये बना दिया, हमने ये बना दिया। वो कहता है ऐसे आप सैकड़ों और बना दीजिए
तब भी लोगों की कमी नहीं होगी, इसी तरह भरे रहेंगे। अब ये आपने तय करना है कि आपने माहौल को बेहतर बनाना है, ये हस्पतालों की आपने यहाँ पर जो है वो जुमा बाजार लगाना है। अब बताइए क्या किया जाए। देखिए, पहले नंबर पर तो ये कि अदीब रिजवी साहब को अल्लाह ताला सेहत दे। आमीन भाई। ये तो हेल्थ का सिस्टम सारा उन्होंने बना के दिया है ना, इसमें कोई सिंध गवर्नमेंट की कोई इतनी बड़ी जो ना नहीं है। अगर उन्होंने करना है तो जो छोटे छोटे अस्पताल जो बंद पड़े हुए हैं ना इलाकों में, जी, जहाँ हेरोइन पी रहे हैं, जी जी, और जो बर्बाद हो चुकी हैं बिल्डिंगें, उनकी मंथली किराया भी दिया जा रहा है, उनके स्टाफ की तनख्वाहें भी दी जा रही हैं, जेबों में जा रही हैं जी। तो इसी तरह गोसेट किस्म के स्कूल्स हैं अपने। अब देखो, बात सिर्फ होती है कि वो इश्तिहारात देने से जो ना काम नहीं होते हैं। करोड़ों रुपए के आप इश्तिहारात देते हैं। बिलाल भुट्टो साहब ने ये इफ्तिताह किया, वज़ीर आला साहब ने ये फरमाया। बात होती है काम करने से। जी। देखिए, पंजाब के अंदर जो ना, मैं हमेशा बात करता हूँ मरीम नवाज साहबा की, लेकिन अभी उन्हें भी कमी है उनके अंदर भी। बल्कि क्या कह रहा हूँ जी, कि वो भी 3 4 5 शहरों को जो है ना वो पंजाब समझती हैं। अभी मैं गया था जनूबी पंजाब में। जी, जनूबी पंजाब के अंदर जब तक वो खुद नहीं जाएंगी वहाँ पे, वो विजिट नहीं करेंगी, तो वहाँ भी ब्यूरोक्रेसी उन्हें बेवकूफ़ बना रही है। 10 सड़कें बना के उन्हें वहाँ विजिट करा देती हैं, खुश करा देते हैं, फलाना प्रोग्राम। अब उन्होंने कहा जी माहौलियात की, उन्होंने, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, माहौलियात की एक टीम बना दी उन्होंने, बहुत पूरा बिल्कुल फोर्स अच्छा, बना अभी मैं गया, मेरा खुद देहात से ताल्लुक है वहाँ पे। उसी तरह जो ना गंदम की बाकियात को जलाया जा रहा है वहाँ पे, इसी तरह ईंटों वाले भट्टे चल रहे हैं वहाँ पे। क्या हो रहा है कि ब्यूरोक्रेसी जो ना उन्हें चक्कर दिए खड़ी है जी, और वो 3 4 जो खवातीन उनके जो करीबी हैं उनसे वो पूछती हैं जी। तो मैं आपके चैनल्स के जरिए मैं मरीम नवाज साहब से कहूँगा कि आप जनूबी पंजाब को नज़रअंदाज ना करें, वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है आपका। और अगर कहेंगी तो मैं उन्हें यहाँ से भेज भी दूंगा चीज़ें कि मैं बता भी देता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लोधरा के अंदर डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं, दवाइयाँ मौजूद नहीं हैं वहाँ पे, और ऐसा वहाँ पे कोई मसला काम नहीं हो रहा है वहाँ पे ना। तो दूसरा ये कि अब आ जाते हैं, चलो वो 80% काम कर तो रही है ना, मैं वही अर्ज कर जा भी रही है, मीटिंग्स भी कर रही है, सब कुछ। देखिए कल देखे ना 6 घंटे उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से मीटिंग की है, इंक्रोचमेंट उन्होंने खत्म कर दिया वहाँ पे ना, सही है, रोड उनके खुले हो गए सारे। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो चलो कोई 20% भी काम अगर कराची में कर दें तो कोई नजर आना शुरू हो जाएगा। जी, ऐसा ही। हम जो टैक्स पेयर है ना, जो टैक्स देते हैं, बिजली की जो ना वो बिजली के बिल अदा करते हैं, पानी के बिल अदा करते हैं, गैस के बिल अदा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी के इलेक्ट्रिक ने एक नई डकैती शुरू कर दी है जहाँ 100% बिलिंग हो रही है ना। मैं आपको इलाका बता देता हूँ, मैं रहता हूँ काजमाबाद में जी। वहाँ उनके नया जो डकैती शुरू की है उन्होंने, वो ये की है कि महीने में 2 दफ़ा वो 12 घंटे के लिए बिजली बंद करते हैं। नाम क्या होता है कि जी वो मेंटेनेंस हो रही है। अब ये नई डकैती है, के इलेक्ट्रिक की फोर्स मौजूद है। अच्छा, उसके बाद देखें गैस, अपना गैस के भी लॉसेस बहुत ज्यादा हो गए। क्यों हो गए? जहां से लाइनें आ रही हैं गगर फाटक से, गगर फाटक का पूरा एरिया, शाह लतीफ टाउन, पूरी जो ना वो 24 घंटे वहाँ गैस होती है। कुंडे लगाए हैं लोगों ने और पैसे ले रहे हैं, बत्ते ले रहे हैं। अच्छा, के इलेक्ट्रिक की ना लेने के मीटर्स लगे पड़े हैं, उसकी जहाँ बिलिंग नहीं जा रही है। वो किसका काम है? के इलेक्ट्रिक पुलिस का काम है, के इलेक्ट्रिक इंतजामिया का काम है। अब ये तो नहीं है कि आप बिल बना के दिए जाए, कुंडे काट अपना लोगों के घरों के अपने देखें ना, किसी घर 2000 बिल आता है, उसका 10,000 बिल है जी। तो ये चीजें देखें उस टाइम तक यासर भाई खत्म नहीं होंगी। अभी जैसे अपना हमारे भाई ने कहा कि अवाम को निकलना पड़ेगा। हमारे फुटपाथ जो है ना उन्होंने बेच दिए पथारेदारों को। अच्छा, फर्नीचर की देखें नई मार्केटें खुलती जा रही हैं फुटपाथों पे। नहीं, ये तो बड़ी हमारे लोगों का, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, टैंकरों के नीचे दे दिया जाए, कुछ भी कर दें, लेकिन अच्छी बात यह कि अपने हक के लिए उठेंगे नहीं कभी। ये तो मुझे पूरा अपने लोगों से हुआ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये तजर्बा भी करके देखा, मैंने सब कुछ देखा, पूरा अपने लोगों पर भरोसा है। कुछ भी हो जाए, बाहर से आके कोई तबाही फेर के चला जाए, अपने हक के लिए कभी खड़े नहीं होंगे। और नहीं, अवाम को मार दिया गया ना, वो इसलिए मार दिया गया। देखिए मुशर्रफ के दौर से ये आपकी मोटरसाइकिलें, गाड़ियां किस्तों पे देनी शुरू, बैंकों ने मुख्तलिफ कंपनीज दे रही है ना जी, कंज्यूमर। वो इतने ये कोई अपनी बीवी कहने पे गाड़ी ले आया किस्तों पे, वो किस्त का मारा हुआ है बेचारा। कोई किसी ने मोटरसाइकिल खरीद ली तो वो उसकी किस्त का मारा हुआ है, तो कोई महंगाई का मारा हुआ है। तो इंसानों की ये अंग्रेजों की पॉलिसी जो है ना, वो हमारे ऊपर जो ना, और हम उसके आदी भी हो चुके हैं, वो खून में शामिल हो चुके हैं, वो हो चुका है, वो हमें मार दिया गया इन्होंने। माइंडसेट हमारा नहीं चेंज हो सकता। मैंने देख लिया करके, तजर्बा करके देखा है। अब मुझे नहीं, एक और मैं बात बता दूं कि पंजाब भी सूबा है ना हमारा,
अच्छा, वहाँ पे रोड क्यों नहीं बंद होते? आपका कोई भी मजहबी त्यौहार हो, कुछ भी, कोई रोड नहीं बंद कर सकता वहाँ पे। आपके नाले नहीं कि ये वहाँ ये मामला ही नहीं है वहाँ पे, 2 मिनट लगते हैं नाले, अगर रोड साफ कर देते हैं उठा के। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे पास वक्त महदूद है, मैं ज़रा भट्टी साहब से भी जानना चाहूँगा। जी भट्टी साहब, अभी जैसे अखलाक भाई ने ये फरमाया कि अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना, आप भी बारहा इस पे ज़ोर देते आए हैं, तब ये चीज़ ना नज़र आई है और ना आगे नज़र आएगी। उसके अलावा कोई रास्ता है तो बता दें, शायद मैं इनको बता दूं कि उसके ज़रिए मसला हल मैं तो सिर्फ एहतजाज इस मीडिया पे नहीं करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल दरखास्त करता हूँ, मैं उनका रिटर्न जवाब का इंतजार करता हूँ, एहतजाज करता हूँ। मैं ना चाहते हुए गुस्से का मतलब मेरे ऊपर वो ऐसा नहीं कि दस्ते गिरबान नहीं होते, बल्कि गुस्से में ऑर्डर करते हैं। जी जी, ऐसा ही वक्ती तौर पे भेजते हैं, 1-2 का मामला निपटाओ, मुंह बंद करो इसका। जी, मैं आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब से, हाफिज कुरान है, फील्ड मार्शल हैं, अब ये आदत पड़ी हुई है ना, तो ये जरा चेंज कर लें मुनीर साहब से और जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस अफरीदी साहब से मुअज़्ज़ाना इल्तमास करता हूँ हाथ जोड़ के कि अब सो मोटो लें, ऐसा अब एक एक्शन करके जाएं, हम आवाम का और पॉलिटिशियन का और तमाम मीडिया का भी सॉफ्टवेयर अपडेट करें। वाह, बहुत खूब, एक को नहीं छोड़े। इसमें भी काली भेड़े, डिपार्टमेंट सब में काली भेड़े हैं, छुपी हुई मौजूद हैं, सामने हैं। हम काली भेड़े नहीं हैं, अब वो सफेद बन गई हैं करप्ट होके, सामने है, पता है कौन चोर है। हम छोटे चोर को पकड़ने की बात करते हैं। अब हमें मुझे अवाम तो बेहस है, अवाम कुछ नहीं कर सकती, बेहस हो गई है। आपके सामने मरता रहेगा, कोई रुकेगा नहीं, कोई नहीं रुकेगा, क्योंकि उसके ऊपर जो पॉलिसियां वाले लोग हमारे ऊपर मुंतखब किए गए हैं, जाहिल अफसर हमारे ऊपर मुंतखब जो किए गए हैं, उन्होंने हमें और जालिम बनाना सीखा है। इंसानियत का कोई दर्स नहीं दिया गया। ठीक है, मेरा दोबारा इन्हीं पाक फौज से मेरी गुजारिश है, जैसे इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, अब एक मुंह तोड़ जवाब हमारी अवाम को भी दें, हमारे सियासतदानों को भी, ताकि मुल्क उसी कानून के मुताबिक चल सके जो कानून मेरे प्यारे पाकिस्तान का क़ायद आज़म साहब ने और इन तमाम पुरानी मैनेजमेंट ने पास करके 1973 दिया है। हम ऐन खुद आ रहा, उस ऐन की पासदारी कराएं। कोई रिट मौजूद नहीं है आपके पाकिस्तान के अंदर। बदनाम कर रहे हैं माफिया, ये वही माफिया हैं। अवाम अफसर क्यों नहीं सरकारी सोच रहा कि ये जो माफिया मुझे इस्तेमाल कर रही है कल इसने नजर नहीं आना। नहीं, मेरी गुजारिश सुनिए ना, मैं अर्ज़ करूं कि मैं वो वज़ीर ख़जाना साहब की मैं वो स्टेटमेंट देख रहा था, बयान, अब बजट करीब है तो अब वो बयान तो उनके ज़्यादा नज़र आएंगे स्क्रीन पे, वही आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। अखलाक साहब तवज्जो ज़रा आपकी दरकार है। वो ये फरमा रहे हैं कि जी ये जो तनख्वाहदार तबका है इसकी अगर मरात में या अगर इनके उसमें इजाफा किया जाएगा, जो छोटे ऑफिसर्स हैं, तो उसके लिए IMF से पूछना पड़ेगा। और बड़ी अजीब बात है, मैं देख रहा था कि अभी मेंबर पार्लियामेंट की मराते में इजाफा हो गया, कैबिनेट में एक्सपेंशन हो गया, वज़रा की वो जंग शुरू थी और वज़रा की तनख्वाहें बढ़ गई। लेकिन कमाल, बड़ी अजीब बात है, ना कोई IMF से पूछा गया, ना कोई उनसे किसी ने पूछा किया गया। गरीब आदमी के पैसे बढ़ाने के लिए, अवाम को सहूलत देने के लिए, किस मयार पर अवाम को सहूलत देने के लिए, मुस्तहिकीन के खिलाफ ना बोलें। अच्छा, मुस्तहिकी वही मेंबर हैं जिनको ज़कात सदका देना चाहिए। मैंने अभी एक व्लॉग में मैंने ये कहा था कि जो अखराजात जंग में हुए हैं ना, 1 महीने की ये सारे वज़रा MNAs और ये सारे तनख्वाहें अपनी जमा कराएं। और दूसरे नंबर पर देखें यासर भाई, हर जगह माफिया है। हमारे जो लीडरान है ना, पीस पार्टी का हो, नून लीग का हो, किसी भी जमात का हो, ये इतने पावरफुल्स हैं कि ये अपने मुलाजमीन को आगे लेके आते हैं। पर्ची सिस्टम है यहाँ पे, पर्ची आती है कि जी फलां को वजीर बना दो, फलां को MNA बना दो, फलां को सेनेटर बना दो, फलां को सूबाई वजीर बना दो। मसला है कि ये चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होंगी, ये मुल्क जो ना आपका नहीं सुधर सकता। ये सिस्टम के आप मुझे बताएं, कायमा कमेटी, एहतसाब कमेटी, अपना फलाना कमेटियाँ, ये कमेटियाँ वज़रा के बराबर की तनख्वाहें लेते हैं। ये इनकी मारात आप देख लें जाके ना, काम एक आने की नहीं करते, ये काम तो काम एक आने का नहीं करते। हमारी एक मिनिस्ट्री है जिसकी अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, जो ब्यूरोक्रेसी जो ना नहीं बेचने देती, ब्यूरोक्रेसी उसमें अडल बनी हुई है। कराची के अंदर एक तकरीबन को 5 अरब का प्लाट है, उसके ऊपर ना पहले था वो तकरीबन 10-15 अरब का प्लाट, और वो ना उसे मिल मिला के एक लैंड ग्रेबर को दे दिया गया आधा। अभी उसने 1 एकड़ पे और कब्जा कर लिया, अभी की बात मैं बता रहा हूँ। और उसमें जहाँ कमेटियां भी आ रही हैं, सारी आ रही हैं, लेकिन उसमें कोई काम नहीं हुआ, बल्कि वो कहा जाता है कि आप कब्जा कर लें। आपकी एक मिनिस्ट्री IMF की 10 किस्तें जो ना, इतनी प्रॉपर्टी है, अगर बेच के दिया जाए ना जी, उसका एक मरी का जो प्लाट है ना, वो अगर बेचा जाए, लेकिन इधर तवज्जो नहीं है हमारे हुक्मरानों की।
हमारे हुक्मरानों की तवज्जो नहीं है, वो सुबह सेक्रेटरी को बुलाते हैं, सेक्रेटरी जो कहता है वो काम कर देते हैं। ऐसा ही। तो ये मुल्क के अंदर हो रहा है। इसके अंदर भी देखें, इसके अंदर भी जो ना कुछ लोगों को आना पड़ेगा। हमारे सियासतदानों से उम्मीद नहीं है, बता रहा हूँ मैं साहब जैसे कह रहे हैं नहीं करेंगे, सियासतदान नहीं करेंगे, नहीं हो नहीं सकता, ये कर नहीं सकते। ये मैं आपको अभी मैं आपको मिसाल जो दे रहा था, मैंने गाँव में काफी काम वाम कराए, तो हमारे एक दोस्त हैं नाराज हो गए, कहते हैं यार आप कराची वाला सिस्टम क्यों लाना चाहते हैं यहाँ पे। मैंने कहा क्या, मैंने कहा मैं पैदा हुआ यहाँ पे भाई। बिल्कुल सही। कहते यार आपके ताल्लुकात है तो आप यहाँ लोगों को जगा रहे हैं आप यहाँ पे। यार मुझे बताएं, एक आदमी का एक टेलीफोन पे काम होता है, लेकिन हमारे लोग नहीं करना चाहते काम वो टेलीफोन पे। बिल्कुल ऐसे। बड़ी साहब सर, अवाम अगर मेरी बात को कुछ जो आपके टीवी चैनल के तवज्जो से सुन रहे हैं, अगर उन्हीं का ही ज़मीर जाग जाए, जो अफसर की जिम्मेदारी है वो जो इस्तेमाल हो रहा है किसी आलाकार का, उस अफसर का दस्ते गिरेबां हूँ कि तू मेरी चीज को कैसे फोन पे तू इस्तेमाल हो रहा है। हुकूमत ने तो खत्म हो जाना है। नहीं मतलब आपने कहा कि जैसे अब मिसाल के तौर पे बिजली का महकमा है, अब आप उसके दफ्तर के बाहर जाएं, हुकूमत ने कानून पास किया, आपके खिलाफ FIR पर्चा आपको दे देंगे। हमें जो इस्तेमाल वहाँ किया जाता है, हमें कानूनी अमान से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है या कि वहाँ बदमाशी करनी है। जो उसमें अनासर जो छुपे हुए हैं माफिया, वो उस पुरअमन एहतजाज को भी खराब कर देते हैं, उसको क्रिमिनल बना देते हैं। खुदारा एहतजाज के कुछ क्राइटेरिया बने हुए हैं, कुछ जगहें मखसूस हैं, वो हड़ताल करें। रोड पे क्यों मेरा नुकसान करेंगे? मैं अवाम हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तूने मेरा नुकसान कर दिया, तो मेरे को भी गम और गुस्से का इजहार होगा कि ये एहतजाज गलत चीज है। एहतजाज करना मेरा आईनी हक है, पर उसके लिए एक मखसूस क्राइटेरिया है। मुझे उस क्राइटेरिया में एहतजाज करने के तरीके हैं, डंडे मारने के तरीके नहीं, मुख्तलिफ तरीके हैं। आप मुतवज्जा कराओ। नहीं मतलब अभी ये याद रखो एक बात में यहाँ मसला ये है कि देखें अब ये बातें सारी खत्म हो चुकी हैं, लोग सियाने हो चुके हैं, अभी लोगों को पता है सारा। मसला ये कि MQ के MNA और MP है, और अगर जमात इस्लामी के लोग कराची की जो क़यादत है इनकी, ये अपना जाए वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म मॉस्क के सामने जो धरना दें, सेक्रेटरिएट के सामने, ठीक है, और कराची में KL को ख़त्म कराएं, बस सीधी सी बात है उसमें। वरना ये इनके बयानात, इनकी चीजें सब बेकार हैं, ये सब महारात ले रहे हैं KL से, और 100% महारात ले रहे हैं। देखना होगा कि क्या करते हैं। ये सारी बात है। सही बात, बिल्कुल। एहतजाज की जो बात कर रहा हूँ मैं, भाई ने सिर्फ मखसूस कर दिया, मैं भी यही कह रहा हूँ कि उनका कुछ एहतजाज के कुछ क्राइटेरिया हैं जहां पर बैठने से हमारा मामला हल होगा, डंडे मारने से हमारे मुल्क का नुकसान होगा, बदनामी होगी। और बैठना उनको पड़ेगा क्योंकि वहां तो एक आम पाकिस्तानी जा नहीं सकता। हमें बैठे ना, वहां जाके 500 मीटर के अंदर नहीं दाखिल हो सकता है। नहीं, जब एक मुतालबे पे 4 वज़रा को यहाँ ला सकते हैं, जिसमें वज़ीर खजाना भी था और राणा सनाउल्लाह साहब भी थे, एक धमकी के ऊपर, तो यार ये KL का नहीं लाइसेंस खत्म करा सकते हैं। ये झूठ बोलते हैं। जो मुल्क चलाने के ठेकेदार हैं ना सर, जो मुल्क चलाने के ठेकेदार हैं, अगर वो नहीं आते आगे तो हमें तो पता है इस टाइम देखेंगे यासिर भाई, मेरे पास ऐसे फोन आ रहे हैं, बच्चों के लिए दूध नहीं है, रो रही हैं माएँ, मरीजों के पास दवाई नहीं है, घर पे मर रहे हैं। इसका जिम्मेदार हुक्मरान है, लेकिन हुक्मरानों को तो आखिरत याद नहीं है। बिल्कुल नहीं। जो हाल इस टाइम, एक टाइम रोटी का, गरीब के पास एक टाइम की रोटी नहीं है, कारोबार आपका नहीं है, माफिया जो है वो फुटपाथ भी खा गई, पार्क भी खा गई, हमारी लैंड भी खा गई, हमारे रोड रास्ते बिल्डिंगे, वो तो हमारा राशन भी खा गई, चट कर गई। जाम कर देंगे, महंगा कर देंगे, चीनी महंगी कर देंगे। हमें ये जो पीछे से माफिया चला रहे, माफिया जो बना हुआ है, इस माफिया का सद्देबाब कैसे होगा? हम आवाम को लाजमन, माँ बहनों को, मेरी को एहतजाज, देखिए एक औरत उठती है पूरा इस्लामाबाद बंद कर देती है, मेरी मर्जी, तो हम, मेरी बहनें, उस खातून के बानिस्बत कहीं बेहतर खवातीन मौजूद बैठी हैं, इज्जत वाली, पुरवकार, पढ़ी लिखी। उठें, एहतजाज करें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। हमारे पास अब तालीम भी नहीं रही, रोड भी नहीं रहे, रास्ते भी नहीं रहे। आने वाले दिन में मेरी माएँ बहनें सुन लें कि आपके बच्चों को जीने के लिए ऑक्सीजन कार्ड गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा, कि ये जो सांस ले रहे हो इसका टैक्स पे करो, ये बिजली मेरी, बदनियात मेरा, मुझे नहीं मिल रहा है। तो और जो हमारे इलाके के हुक्मरान बनेंगे या पूरे पाकिस्तान के हुक्मरान बनना चाहते हैं, वो हमारे साथ लीडरशिप करें, उस इलाके की रहनुमाई करें और अपना पाकिस्तान का हलाली बेटा होने का सबूत दें, वरना मुल्क मेरा कहीं और जा रहा है। अच्छा, एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे बताएं कि आर्मी चीफ ने हमारे खड़े होकर कहा कि 1500 लोग जो है बलोचिस्तान को नहीं ले सकते, ये कहा ना, उसके बाद क्या हुआ बलोचिस्तान में? कोई दहशतगर्दी हुई वहां पे? नहीं। तो अब मुझे बताएं कि जब इनके एक सिपा सलार हमारा लड़ रहा है, वो हर जंग के ऊपर कहता है यार आपकी जो ना गुड गवर्नेंस नहीं है आपकी, मेरे इनके फौजी शहीद हो रहे हैं, लेकिन हमारी पुलिस
और हमारे जो ना सूबों की जो पुलिस है वो नकारा हो चुकी है। तो यार किस चीज़ की हम तनख्वाहें दे रहे हैं, अपना अपना टैक्स हम देते हैं उन्हें, अपने पेट काट के दे रहे हैं उन लोगों को पैसा ना। तो मतलब जब एक सिपा सलार के एक मतलब ये कैसे मुमकिन होगा? आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता दें। अब मैं पाकिस्तान की मिसाल नहीं दे रहा, मैं सिंध सूबे की मिसाल दे रहा हूँ। यहाँ पर जो तबादले, तरक्कियाँ और ये सब कुछ हो रही हैं, वो किस बुनियाद पर हो रही है? क्या ये ढकी छुपी बात है? दुनिया के आखिरी कोने में भी आदमी को पता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, सबको मालूम है कि क्या हो रहा है। आप इनसे उम्मीद रखते हैं मसाइल का हल निकाल सकते हैं? इतनी अहलियत होती, 17 साल इस नहीं, मैं आपको बता दूं, देखें सियासी, क्यों मेरे सियासत से 40 साल मुझे हो गए। देखें अभी इन्होंने कमेटियां बाहर भेजा ना इन्होंने अपने सिफारती उसके लिए। यार उसमें मुझे बताएं कि पीटीआई को आप तस्लीम करें ना करें, पीटीआई एक बड़ी जमात है, आपके तमाम सबसे बड़ी जमात है इस टाइम पीटीआई ना। मैं कहता हूँ, मैं अलग जो है ना, लेकिन अब उनके नुमाइंदे ने शामिल नहीं किए। तो ये जब सियासत इस किस्म की करेंगे, नहीं, मेरी एक गुजारिश सुन लीजिए ना। आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात सही है कि ऐसा ही होना चाहिए ना। आइडियली तो यही होना चाहिए कि उनको भी मौका देना चाहिए। आप किसी एक बात पर बैठा सकते हैं? इतने अहम मामलात हुए, जब दहशतगर्दी हो रही है, एक मिनट में बैठेंगे, ये दावत दी गई तो वो साफ मना कर देते हैं। एक मिनट वो तो यहाँ तक आगे हैं कि जब फलस्तीन के अंदर जो कुछ हो रहा था, इसराइल के खिलाफ करारदादें पास की जा रही थी, वो मुंह उठा के चलते बने कि हमारा तो इससे ताल्लुक कोई नहीं। यही तो कैसे समझाएंगे? तो उसमें से कुछ लोगों को निकाले ना, हर सियासी जमात में अच्छे लोग बैठे हुए हैं। तो मैं तो ये कहूंगा जब अच्छे लोग यकीनन होंगे, मैं आपकी बात से इख्तिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन जब उन्होंने एक ही रट लगाई हुई हो कि जो लीडर ने कह दिया उसके अलावा कोई दूसरी बात तो कर नहीं सकता। यही तो मैं कह रहा हूं। दूसरे दिन जब आप कराची में एमपीएमएनए बना सकते हैं, कराची में एमपीएमएनए बना सकते हैं, तो आप वो भी उन्हें भी देखें ना। एक मिनट लगेगा, सारे सीधे हो जाएंगे ये। और मेरी तजवीज़ तो ये सुने, मेरी तजवीज़ तो ये है कि इस पाकिस्तान में 2 साल की इमरजेंसी लगाई जाए और पूरे पाकिस्तान का एहतसाब किया जाए। मैं कहता हूँ कि आपको अरबों खरबों रुपए है ना, ये जो ब्यूरोक्रेसी से ना, और ये जो बड़े बड़े सियासतदान जो ये पैसा जो कमा के बैठे हुए, अरबों खरबों रुपए आपको इनसे वापस मिल जाएगा। शामियाना आपका खाली रह जाएगा, फिर मेरे ख्याल में खाली कुर्सियां हो जाएंगी। जी यासिर भाई, सबसे पहले तो मैं आपके टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि आपके चैनल से और आप जैसे एंकर के आवाज़ उठाने से, मेरे जैसे फ़कीर के एहतजाज करने से आपका मिलेनियम रोड पे अच्छी खासी कार्रवाई हो चुकी है। उम्मीद है मुझे अल्लाह तबारक से कि हर हिदायत अता फरमाएगा, इनको फंड मिलाए कि सर्विस रोड बना दो। मुझे तो अब डर ये है कि अगर वो जैसे कह रहे हैं उसके ऊपर पार्क बना देंगे तो उस पार्क का हाल वो ना हो जो कराची के सारे पार्कों का हुआ है, जहाँ बिल्डिंगें खड़ी कर दी। जरूरत सर्विस रोड की है। अच्छा, मुझे जरूरत पानी की है, आप मुझे जहर पिलाओगे? जी ऐसा ही है। सर्विस रोड की जरूरत है ताकि रोड को सीधा हो जाए। बिल्कुल पार्क का नहीं है वहाँ पर। पार्क बनाओगे तो और बंद हो जाएगा अगला रोड। अभी एक और मैं छोटी सी बात बता दूं जी। पिछली जो हुकूमत 16 महीने की, उसमें हमने कोशिश की, भटाइयाबाद का रास्ता नहीं था, वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी वालों से मीटिंग्स वगैरह हुई, सारा कुछ हुआ, वो बड़ा खूबसूरत किस्म का रोड बना दिया उन्होंने। जी, जी। जब हमने उनसे पूछा कि भाई ये भटाइयाबाद में जो आपने हमारे से वादा किया था कि उसे भी रोड आप लिंक करेंगे, कहते हैं फंड नहीं दे रही है। तो वही फिर एमपीएमएनए को मैंने कहा यार यहाँ तक तो इतना खूबसूरत रोड बन गया, आगे लिंक रोड आप बना देंगे। तो उसमें ये भी बड़ा मसला है। जी फरमाइए। दूसरा, इंशाल्लाह ताला जैसे भाई ने, मैं इमरजेंसी से इत्तफाक करूंगा कि होनी चाहिए अवाम के मफाद की खातिर, सिर्फ अवाम के मफाद की खातिर महंगाई को कंट्रोल करना और 2 नंबर लोगों को। दूसरा, मैं अपने इदारे मुअज़्ज़ज़ पाक फौज को, सिपा सलार को मैं बिल्कुल खराज तहसीन, पूरे पाकिस्तान की फौज, अफवाज पाकिस्तान और लैंड एनफोर्समेंट एजेंसी को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो हमारे मुखालिफ ममालिक के साथ जो तरीक़ेकार से जवाब दिया, जिस मामले में उसका मुंह बंद किया, जिस खुश सलूबी से उनको जंग हरा दी, मिनी जंग हरा दी उनको, बिल्कुल सही, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ आपके टीवी चैनल के तवज्जो से कि जैसे उन्होंने वहाँ पर एक जादू के जरिए एक बहुत बड़ी आबादी रखने वाला मुल्क, बहुत एटमी पावर का ढक्कन लगा के बंद कर दिया उसका बोलती मोदी का, इसी तरीके से खुदारा आर्मी चीफ साहब आसिफ हाफिज मुनीर साहब, फील्ड मार्शल साहब, आप तो आखिरत का भी अंजाम जानते हैं, इस दुनिया का भी जानते हैं, हुक्मरानों का अज़ाब इलाही क्या होगा वो आप बेहतर जानते हैं मुझसे। खुदारा आप हुक्मरान हैं, आपसे ज्यादा पूछा जाएगा, आपके हाथ में पावर है, डंडा है, आप वो डंडा इस्तेमाल करें और मेरी गरीब अवाम को महंगाई से, ये इन चीजों से निकालें। ऑप्शन रह गया जिसकी तरफ एक आम पाकिस्तानी की सोच ही है, भट्टी साहब ने जिसका अभी इजहार किया है, वो उन्हीं की तरफ देखता है। वो कहता है उनको मसाइल को हल करना आता है। जैसे भी आपने कहा ना कि 2 मिनट में मामला सही हो सकता है, तो कर सकते हैं।
मगर फिर ये जो सारा निज़ाम जिसके लिए इतनी मेहनत हुई, जिसके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी गई, फिर हम ये सोचने हमें में इज्जत मजबूर रास होते नहीं, हैं। अवाम को जमहूरियत का इज्जत पूरी रास दुनिया में, पूरी दुनिया में आप देख लेना, आप तो पूरी दुनिया में वोट लिए जाते हैं नहीं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में आप देख लें कि सदारती निज़ाम जहाँ जहाँ भी है ना, वहाँ पर मुल्क तरक्की कर रहे हैं। नहीं, मैं अखलाक भाई इसलिए वो हूँ कि पाकिस्तान में आप सारे तजर्बे कर चुके हैं, अब कोई ऐसा तजर्बा नहीं है जो आपने सदारती निज़ाम के अंदर भी जो कुछ हुआ वो भी हमें याद है। उसमें एक फायदा है ना, उसमें एक फायदा है ना सदारती निज़ाम में जी, ये जो बड़ी बड़ी फौज हमने पाली हुई है ना, MPS की, MNS की जो है, इस फौज से छुटकारा मिल जाता है ना। और आपके चार जो ना गवर्नर होते हैं, लामाला आप सदारती निज़ाम ले भी आएंगे ना, उसको भी ये ज़रूरत महसूस होगी इन सारे लोगों की यहाँ तक पहुँचने के लिए, फिर वो ना चाहते हुए यही तरीका इख्तियार करें। नहीं, अभी देखें बात, हम इसलिए ये कहते हैं सदारती निज़ाम के लिए कि उसमें मखसूस लोग होते हैं, उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अभी जब हमारी, मैं बता रहा हूँ, कमेटियाँ आप देख लें कितनी बनी हुई हैं जी, हर मसले का हल कमेटी काम ही नहीं करती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। कमेटी मुझे बताएं, कोई ऐसी कमेटी, कायमा कमेटी का बता दें आप, किसी पे कोई अमल दरामद हुआ हुआ नहीं बता। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, कोई फायदा नहीं, मुझे बताएं कोई अमल दरामद हुआ तो मुझे बताएं। ऐसी कमेटियाँ ऐसे गरीब मुल्क के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो करोड़ों के अंदर जो ना हम इनके अखराजात बर्दाश्त करें। हमें असम्बलियों के अंदर, आपको पता है आपका असम्बली हाल पूरा जो है AC है। आप जिन लंदन वालों के चमचागिरी करते हैं, जिनके जूतियाँ आप सीधी करते हैं, उनके आप जाके देख लें पार्लियामेंट हाउस जो है ना, आम सी कुर्सियां लगी पड़ी हैं। हमारे यहाँ जो एक MNA जिस पे बैठता है, एक MP जो बैठता है, उसकी कुर्सी की कीमत जो है ना, वो तकरीबन पता नहीं कितने लाखों में चली जाती है। तो यार ये कौन लोग हैं जिनके लिए हम लाखों रुपए की कुर्सियां देते हैं उन्हें, और उसके बाद वो आते हैं ऐसे आए कपड़े कुपड़े करते हैं, और वो पूरा टाइम भी नहीं देते असेंबली में। आज तक कोई ऐसा कानून बता दें मुझे, सूबाई असेंबली ने पास किया हो, कोई कौमी असेंबली ने पास किया हो, कोई सेनेट ने पास किया हो, अवाम के लिए जी अपने लिए कानून पास करा लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। मुझे बताएं, अभी ये जो मामला हुआ है, ये क्या नाम है, पिछले दिनों हमारे अरबी ममालिक में जो ट्रम्प साहब का जो हुआ है मामला, किसी मुझे बताएं मजहबी लीडर ने कोई बयान दिया? नहीं दे सकते। दिया बयान इन्होंने कोई? तो यार क्या कौन लोग हैं ये कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, 6-6 करोड़ की गाड़ियों में आते हैं, और हमें बताते हैं कि अगर अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला है, 40 गार्ड साथ होते हैं उसके। हमें कहते हैं अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला है, मौज़िन की उसके हाथ में, और 40 गार्ड उनके पीछे होते हैं। सादगी के ऊपर दर्स दे रहे हैं जी, सादगी के ऊपर। और खुद जो है बैठते हैं तो वो जाके देखें उनके जब औलादे और उनके वो क्या कुछ कर रहे हैं, बताएं। तो जमीनों पे कब्जे भी कर रहे हैं, ना जाने क्या कुछ, सारा कुछ लगेगी बात। तो ये मैं कह रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर एक पूरी जो है ना वॉश करने की जरूरत है इसे। और ये हमारी कौम जो है ना, ये जितने ब्यूरोक्रेसी है, जितने रिश्वतखोर लोग हैं, ये 1 मिनट के अंदर, ज़ियाउल हक साहब के जमाने में आपने देखा था ना किस तरह सीधे हो गए थे सारे। बिल्कुल ऐसा। ट्रांसपोर्ट ने हड़ताल की थी, उन्होंने कहा 2 घंटे मैं तुम्हें देता हूँ। 2 घंटे के बाद वो गाड़ियां सारी रोड से हट गई थी। फिर मैं दोबारा मैं कहूँगा, पंजाब में आता लोग कहते हैं जो नहीं, वो उसके बाद भी लोगों ने देखा। नहीं, फिर वो कहते हैं आप पंजाब की बात करते हैं इसलिए आप नून लीग के। भाई पंजाब में इसलिए हम बात करते हैं कि वहाँ आपकी रेट है, वहाँ पे आपके SHO को थप्पड़ तो मार के दिखाया वहाँ पे ना कोई। बिल्कुल। यहाँ तो रोजाना सुबह शाम SHO पिट रहे हैं। वो नहीं, वो बड़ा अच्छा काम भी कर रहा है। मुझे अच्छा हुआ याद आया, मैं तो जो अच्छा काम करता है उसकी तारीफ जरूर करता हूँ। मैं उनके 2-4 उनके DPO हैं वहाँ के, मेरे जहन से निकल, खुली कचहरियाँ लगा रहे हैं, कचहरियाँ लगा रहे हैं, और वहाँ ऑर्डर्स कर रहे हैं, वहीं खड़े वहीं देर फैसले कर रहे हैं। वो बहुत सारे फैसले उन्होंने ऐसे किया। मुईउद्दीन उनका नाम है मेरे ख्याल में। बिल्कुल है। और बड़ा मतलब प्रोफेशनल आदमी मैंने पाकिस्तान में बड़ी देर के बाद कोई ऐसा शख्स मैंने देखा है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ जरा उनसे राब्ता। नहीं, मरियम नवाज साहब का ये कमाल है कि वो ऐसे अफसर और ऐसे लोग लगा रहे हैं। अच्छा, उसके ऊपर भी जो ना लोग कहते हैं जी वो देखें जी वो खवातीन है तो तमाम ऐसी खवातीन लगा दो। भाई वो खवातीन काम तो कर रही है ना बैठ के, वो सारे दिन घूमती तो नहीं है वहाँ पे। ऐसा ही तो एक काम हो रहा है वहाँ पे, नजर आ रहा है वहाँ पे काम होते हुए। फिर मैं दोबारा कहूंगा कि 100% कोई काम नहीं कर सकता है, 100% कोई। खासतौर पे मैं हमेशा इस चीज को एक्नॉलेज करता हूँ, जो भी 1% भी काम करेगा ना उसको एक्नॉलेज जरूर करूंगा। खासतौर पे मौलियात के हवाले से भी एक जगह एक ऐसी थी जिसको उन्होंने ना सिर्फ वागुजार कराया बल्कि वहाँ पर BBC ने उसके ऊपर रिपोर्ट बनाई है कि वो कचरे के उधर ढेर लगे। बिल्कुल उन्होंने बराबर करके सोलर पार्क भी बनाया, वहाँ पे प्लांटेशन भी हो रही है। वो जो काम करेगा उसकी तारीफ करेंगे, चाहे वो किसी भी जमात से, और जो नहीं करेगा उसको तनकीद। अच्छा, आप देखें ना, बुज़दार था वहाँ पे। अच्छा, एक काम करके गया। उस तरफ ना ले जाए। नहीं, मैं एक बड़ा बुरा मानता है। ये नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, उसने क्या किया था, लाहौर के चारों तरफ बड़े बड़े जो ना वो कुएं खुदवाए थे वहाँ पे ना, उसमें लगवाए थे। आज बारिश जब होती है ना लाहौर में, बहुत खतरनाक किस्म की बारिश भी होती है ना, वो सारा पानी उन कुओं में चला जाता है। तो मैं कराची वालों से भी कहूँगा, वज़ीर आला साहब को भी इसी किस्म का यहाँ भी अरेंज कर दें यहाँ।
और वो पानी फिर कहाँ जाता है, सब्जी काश्त हो रही है वहाँ पे जी, वो उसी ट्यूबवेलों से जो नहीं ना। वहाँ पे वो प्लान उससे पहले जो थे उनको लाए, उनके दौर में जब वो वहाँ तक पहुँच गए ना तो फिर उनको एग्जीक्यूट किया गया। चंद लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, अब लोग समझते हैं अब किसी के बारे में बताओ ना, वैसे ही हमारा काम नहीं है कि वो बताएं, लेकिन जो काम जिन्होंने किया उनको तो बताएंगे ना। जो शहबाज शरीफ साहब ने जो प्लानिंग की थी उस ज़माने में, और वो जो प्लान से जब एग्जीक्यूट हुए तो वो यहाँ तक पहुँचे, और उसके बाद फिर अब उन्होंने हैंड ओवर किया मरियम साहिबा को, तो वो चीज़ें नज़र आई। देखें लॉन्ग टर्म प्लानिंग नज़र आई है। अब आप उसको जितना सियासी उसकी हैसियत से आप अच्छा, फिर criticize सबसे करें, बड़ा वो काम देखें, कर सबसे बड़ा जो पंजाब का जो है ना, अभी मेरा एक भतीजा है, वो किंग एडवर्ड जो नहीं, वो कॉलेज मेडिकल कॉलेज है। अच्छा, वहाँ उसे दाखिला मिला है। आप मुझे बताएं, सोच सकते हैं आदमी यहाँ पे, एक गरीब बच्चा, मुझे बताएं सोच सकता है, एक देहाती बच्चा, एक छोटे से देहात का बच्चा, उसे दाखिला मिला है वहाँ पे। मेरी एक भतीजी को दाखिला मिला, मेरी अपनी एक और भतीजी को मेडिकल में बगैर सिफारिश के, बगैर उसके मेरिट लिस्ट आती है उसमें। अच्छा, नौकरियां वहाँ, मजे की बात ये देखें कि जितने वहाँ पे बड़े बड़े सीटों पे लोग बैठे हुए हैं शहबाज साहब के दौर के, फ्री की तालीम हासिल की, फ्री की नौकरियां ली, आज वो वोट किसको देते हैं, पीटीआई को। ये अलग मसला वो उनके वो है। भट्टी साहब आखिर में वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो रहा है जी। सर मैं तो काम हो रहा है, जैसे अखलाक भाई ने कहा चलें इसी को आगे बढ़ा दें, छोड़ें कि वहां से ही किसी को मंगवा लें। ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन हूं मैं, किसी जमात सियासी से मुत्तफिक नहीं है। ठीक है, यहाँ अपनी अपनी दुकान चमकाने के लिए ये सारे काम होते हैं। जब दुकान चमक जाती है, मशहूरी हो जाती है, उस टाइम ब्रांड ही चेंज होता है। नहीं, लेकिन जो काम हो रहा है वो क्या, जो काम कर रहा है अच्छा कर रहा है, लेकिन वो ना चाहते हुए कर रहा है। अच्छा जी हाँ, उस एरिया के अंदर नहीं, वो यहाँ के लिए तो कह सकते हैं दारोमदार है, उनके खौफ की वजह से कि इंक्वायरी हो जाएगी, ये फंड आया है, लाजमी ये दिखाने के लिए काम करो, ये मजबूरी के तहत काम हो रहा है। मैं अंदर की बात बता रहा हूँ आपको, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। ठीक है, मैं इस एरिया में रहता हूँ, यासिर भाई रहते, भाई मीडिया का बंदा है, ये फंड इधर लगा दो यार, ये रोड बना दो, वरना शोर करेगा। इस डर से काम हो रहा है, वरना मुंतखब हुकूमत या जो कोई अवामी इकदाम नहीं किया आज तक जिससे डायरेक्ट अवाम को फायदा पहुंचा हुआ हो, सिवाय करप्शन के, सिवाय और महंगाई के, बदमंजगी के, लड़ाई झगड़ा, ये क्या क्या तसादुम बन गए। मैं आपकी बात से ये पूरी की पूरी मुकम्मल जो धम्मी इत्तेफाक तो नहीं हुकूमत कर हमारे सकता, ऊपर बनाई गई है, बिल्कुल सही है, ये अवाम को कोई फायदा। भट्टी साहब ये बात, चलें आपकी बात किसी हद तक सही है। वो यहाँ पे रहते हुए यहाँ जो हालात है उसके तनाजुर में ये कहा जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। अभी जैसे हम बात कर रहे थे ना दोनों, उसका अगर तकाबली जायजा लिया जाए कि वहाँ क्या काम हो रहा है और यहाँ का क्या काम हो रहा है, कानून अलग अलग है, वो और मुल्क है, ये और मुल्क है सर। चलें बात ही आपने खत्म कर दी। अब ऐसा ही महसूस अलग होता कवानीन है, वहाँ अलग कवानीन है, लेकिन उनको भी बेहतरी लाने की जरूरत नहीं, कवानीन नहीं है, कवानीन नहीं है, वहाँ के लोग, मेरे पास खत्म हो गया, जो लोग हैं। देखें यहाँ बात सुने, यहाँ का जो दहशतगर्दी थी वही नवाज शरीफ था जिसने खत्म की थी यहाँ पे, और वही ग्रीन लाइन आपकी जो एक ही चल रही है ना। आपके चैनल से एक रिक्वेस्ट करूंगा फिर दोबारा, क्योंकि मेरे गरीबों का बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल ठीक है, महंगाई का बहुत बुरा हाल है, पानी नहीं है, गैस की लोड शेडिंग, नई नई बातें सुन रहे हैं हम, गैस की भी लोड शेडिंग है, पानी भी नहीं है, रोड भी नहीं है। तो हम आवाम को एक सलाह दे दें या हुक्मरान के, हम आवाम क्या करें, वो भी जैसे मैं चैनल पे आके दी दिलेरी से कह रहा हूँ कि हमारे को कोई रास्ता दे दें, समंदर में हमें या तो जम कर दे जहाज में डाल दे, या तो हमारे यासिर भाई, अभी अल्लाह ताला का देखें बड़ा करम है आप लोगों के ऊपर ना, बड़ा ख्याल करता है अल्लाह ताला आप कराची वालों को ना। कैसे बोला जी, अगर आपकी बारिश हो जाती है ना, ये जो गैस की लाइनें डालने के लिए खोदा गया है सारा, आप बाहर नहीं निकल सकते। आप आपकी गाड़ियां जो ना घरों के अंदर पड़ी होंगी। पहले ये दुआ होती थी कि बारिश हो, अब दुआएं हो रही हैं कि बारिश ना। वक्त मेरे पास खत्म हो गया है, अभी बिल्कुल खत्म हो गया वक्त। एक बिल्डर साहब मिले, उन्होंने एक टेलीफोन किया, यकीन कीजिए लैंड माफिया का माहौल थमसा गया है। बिल्कुल ठीक है, खुदा के लिए वक्त मेरे पास खत्म हो गया। भट्टी साहब मैं गुजारिश करता हूँ उनसे ज़रूर फ़ोन कर दें। भट्टी साहब आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सईद अखलाक हाशमी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मौजूद मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ लाए, शामिल गुफ्तगू है। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट हम बढ़ेंगे। देखते रहिए।